ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो इतनी सी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। साथियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी लोगों का अमर विजन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। यह पॉलिटी की क्लास है और इसमें अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद के जितने भी मुख्यालय हैं, कब गठन हुआ अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद, कौन करता है और इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, ये सब आपको बताएंगे, समझाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रपति गठन करते हैं इसका, ठीक। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में गठन हुआ, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सरकारिया आयोग का कब गठन हुआ, तो इसका गठन हुआ 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ, सरकारी आयोग का गठन 1983 में, और सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री बतौर सदस्य, बतौर सदस्य शामिल होते हैं, ठीक। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के समय, के गठन में केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्षता करते हैं। अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। और इस अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद में जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बतौर सदस्यता शामिल होते हैं इसमें। और इसका गठन किस लिए किया जाता है? जैसे दो राज्यों में कोई विवाद होता है तो उन विवादों को समझाने के या सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई? अब तक अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय
अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद 6 जगह पर है। ठीक। नंबर 1, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक। दूसरा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। यहां से क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय ये आपका कोलकाता में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। चौथा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में। ठीक। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। अगला, पांचवा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यह आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला, छठा और आखिरी अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहलाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? यह आपका शिलांग में है। शिलांग। ठीक। अब अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय 6 जगह पर हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी, मध्य क्षेत्रीय और पूर्वोत्तर। अब इनको याद करने का तरीका हम बता देते हैं, किस तरीके से इसको याद रखेंगे आप लोग।
पहले आप भारत का मैप देखे होंगे, भारत के मैप पर आइए। ये हम ध्यान दें इधर बोर्ड पर, यहां पर हमारी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। ये दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक। और यहां पर हमारा ये चेन्नई है। अभी सब समझ में आ जाएगा। चेन्नई है। ये आपका महाराष्ट्र पड़ता है यहां पर। ये मुंबई। मुंबई। ठीक। यहां पर आपका पश्चिम बंगाल है, तो यहां पे आपका कोलकाता हो गया। ठीक। इधर यहां पे आपका शिलांग है। ये पूर्वोत्तर, जैसे प्रयागराज, ये पर आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये आपका प्रयागराज। ये प्रयागराज है। अब देखिए, अब हमारा 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए, हमारी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हमने दिखाया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में हमने बोला। ठीक। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली बोला। अब आप इस मैप को देखिए, ध्यान में रखिए कि हमारा दिल्ली उत्तर में है, तो जब हमारा दिल्ली उत्तर में है तो आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक। इतना समझ में आ गया। अब मैप को ध्यान में रखते हुए फिर आप देखिए कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ये हमने लिखा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अब आप यहां मैप पर आ जाइए, चेन्नई ये लिखा हुआ है, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। फिर अगला क्या है? तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, ये कोलकाता। अब पूरब में हमारा कोलकाता है, ये कोलकाता हमने लिखा। मैप पर, मैप को ध्यान में रखते हुए रखेंगे तो ये कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता हो गया। अब अगला हमारा क्षेत्रीय परिषद है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, ये आपका मुंबई है, ये पश्चिम में है। आप देखिए, उत्तर में नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई। ठीक। अब हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो कि आपका प्रयागराज में है। अब ये देख लीजिए, आप मैप पर आएंगे तो मध्य में यही पड़ रहा है। ये मोटा मोटा याद करने का तरीका है। ठीक। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलांग में है, तो आपका ये देखिए पूर्वोत्तर दिशा में है, ये शिलांग पड़ गया। इस मैप के जरिए आपको ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछ लेते हैं कि अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद कौन से आर्टिकल किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद इसका लिख लीजिए आप लोग, 263 में अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताया गया है। ये पूरा 263 ही आपको हमने समझा दिया। क्वेश्चन बनते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलांग। इतना आपको पूरा हमने आज आर्टिकल नंबर 263 के तहत अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय के बारे में समझा दिया। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।